रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अतीत में अब तक सिवाय हार और बदनामी के अलावा कुछ भी हासिल ना करने वाला मुल्क पाकिस्तान। इस मुल्क की आवाम ने अब तक उस गुमान को महसूस ही नहीं किया जो एक आत्मनिर्भर या विकासशील देश अपने नए इनोवेशन से करता है। मसलन की पाकिस्तान की जनता के लिए गर्व करने का जो मौका स्पेस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, साइंस के सेक्टर या कोई भी इनोवेटिव सेक्टर दे सकता था, वो पाकिस्तान के निर्माण से लेकर अब तक के हुक्मरानों ने आवाम को कभी हासिल नहीं होने दिया। अलबत्ता जिस स्टार्ट लाइन से भारत और पाकिस्तान ने सफलता के सपने चढ़ने की शुरुआत की थी, वहां से पाकिस्तान और पीछे चला गया, जबकि हिंदुस्तान ने कामयाबी की कई बुलंदियों को छुआ। यहां तक कि दशकों तक पाकिस्तान की बर्बरता बर्दाश्त करने वाले बांग्लादेश ने अलग होने के बाद अपना नया आसमान भी गढ़ लिया, लेकिन पाकिस्तान के हालात नहीं सुधरे। हम आपको ये सब कुछ पाकिस्तान की नाकामी गिनाने के लिए नहीं बता रहे हैं, बल्कि इस बारे में बताने के पीछे का मकसद है पाकिस्तानी हुक्मरानों की अजीबोगरीब मानसिकता। यानी जो करना चाहिए वो पाकिस्तान के ना तो हुक्मरान करते हैं, ना ही वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, और जिसकी जरूरत नहीं है वो ना जाने क्यों खास तौर पर होता है। ऐसा ही कुछ 29 मई को भी पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन क्यों ये किसी को नहीं पता। इस खबर को समझिए। आवाम महामारी से परेशान, टेंशन फ्री घूम रहे हैं खान। महंगाई की मार, जनता बेदम, इमरान देखने पहुंचे एटम बम। अजब मुल्क, गजब हुक्मरान, अंधी सरकार, आवाम परेशान। यानी जिस सरकार को इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को राहत देने के लिए रात दिन एक करना चाहिए, वो सरकार राहत के काम में न जुटकर कुछ और ही कर रही है। क्या कर रही है, इसे जानने से पहले पाकिस्तान के हालात को समझ लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि पाकिस्तान की असली जरूरत क्या है, पाकिस्तानियों की मांग क्या है। पाकिस्तान तो खुश है पर ना तो बड़े परेशान है। किस वजह से परेशान है, क्या रीजन है? कोई एक को बंदा दसे आप बताएं ना, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं तो आप बताएं ना, क्यों नहीं? माशी परेशानी इन्ने क्या है ना, फट के जीना तो बार कर छड़िया साडा होर की हो सकता है। गरीब आदमी पिस के रह गया, गरीब आदमी पिस के रह गया, वो रोटी नहीं पूरी हो रही, दुध नहीं पूरा हो रहा, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। वो तो पहले भी ऐसे ही था ना, ऐसे जब गंजों की हुकूमत थी ऐसे नहीं था। ये मुर्गी देखें 500 रुपये किलो, कभी खाई थी इतनी महंगी आपने? 500 रुपये किलो हो गई है। खान को कोई मशवरा दोगे? कोई बात नहीं है, बस लगा था कि बड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा। कर सकते हैं वो? जो कुछ नजर आता था, देखो फिलहाल तो नहीं, कुछ 2.5 साल में तो कुछ नहीं नजर आया। अब भी नहीं करेगा? यही जवाब है ना आपका? यही अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह ही हाफिज है। आगे पाकिस्तानी गुर्बत में जीने को मजबूर हैं। कोरोना महामारी ने आम लोगों पर कहर बरपा रखा है। अब पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए जरूरी यह है कि वो आवाम को महंगाई से राहत दिलाए, खाने पीने का सामान उनकी पहुंच में लाए। महामारी के दौर में वैक्सीनेशन तेजी से कराएं, अस्पतालों में व्यवस्था करके लोकल पब्लिक को भर्ती कराने में मदद करें, दवा और इलाज की सुविधा मयस्सर करवाएं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी है हिंदुस्तान को टारगेट करने में, एटम बम की धौस दिखाने में। अगर यकीन ना हो तो ये खबर सुनिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों और दीगर अमले की खिदमात को सराहा। ये दौरा इमरान खान ने 29 मई को किया था, लेकिन क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई। लेकिन जो खुफिया जानकारी सामने आई उसने हैरान कर दिया।
बताया गया कि इमरान खान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर का दौरा एक रणनीतिक कदम था, जो दिखाने की कोशिश थी कि भारत और उसके सहयोगी देश जिस वक्त में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान पारंपरिक जंग की तैयारी कर रहा है। एक तरह से इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को एटम बम की धौंस दिखाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? जवाब समझिए। पाकिस्तान लगातार भारत के दुश्मनों को एक्सेस दे रहा है। चीनी सेना और स्क्वाड्रन को पीओके तक एक्सेस दे चुका है। तुर्की के साथ मिलकर नया आतंकी मोर्चा भी बना रहा है। चीन तुर्की के दम पर पाकिस्तान ताकतवर बनता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान दिखा रहा है उसकी असली ताकत एटम बम है। एटम बम यानी पाकिस्तान के लिए वो हथियार जिसे लेकर न जाने कितनी बार पाकिस्तान के हुक्मरान हिंदुस्तान को चुनौती देने की हिमाकत कर चुके हैं। खान सरकार के मंत्री शेख राशिद के पाव किलो के एटम बम वाला बयान तो सुर्खियों में रह चुका है, जिस पर पूरी दुनिया में मजाक बना। बावजूद इसके ना तो पाकिस्तानी हुक्मरान सुधरने का नाम ले रहे हैं, ना ही उन्हें अपना मजाक उड़ने का कोई मलाल होता दिखा। जबकि पाकिस्तान की धमकियों का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से दे चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? यानी इमरान खान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां वो एटम बम की ताकत से दुनिया के किसी भी मुल्क से निपटने में सक्षम है। लेकिन हिंदुस्तान को धौंस दिखाने का मतलब पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के नसीब में सिवाय तबाही के कभी कुछ नहीं आएगा। हैरानी की बात यह है कि जैसे पाकिस्तान के हुक्मरान और वजीर आजम इमरान खान को एटम बम का गुमान है, वैसा ही गुमान न जाने कितने की जुबानी जमा खर्च करने वाले पाकिस्तानियों को भी हो गया है। यकीन हो तो एक तकरीर सुनिए और उस तकरीर में तालियों की आवाज से फूले सीनों की कल्पना कीजिए। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक जश्न मनाया गया था और एक फलस्तीनी बच्चा खड़ा हुआ, कंकर उठाया और इजरायली तोपों की तरफ रुख करके कहता है, डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। आपसे ये उम्मीद है बाबा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में रहने वाली 80% से ज्यादा आबादी 2 वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गई है। लेकिन जिसे एलीट वर्ग कहा जा रहा है, वो एटम बम पर तकरीरें करके तालियां पीट रहे हैं। पाकिस्तान को उस मुल्क के तौर पर देख रहे हैं जो भविष्य का विश्व विजेता हो। यही वजह है कि आम आवाम के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इमरान खान न्यूक्लियर हथियारों की तरफ देश के न्यूज चैनल्स का रुख मोड़ दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों और दीगर अमले खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कौमी दिफा की मजबूती और तहफ़्फ़ुज़